मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे के ज़रिए हम पता लगा पाएंगे कि कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को, इसमें जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको बहुत ध्यान से सुनना, कि उन टॉपिक के ज़रिए हमें पता लग सकता है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है, और अगर नाराज़ है तो हमें अपनी उन दूरियों को, उन खामियों को दूर करना है। तो जैसे मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ, कि अल्लाह जब हमसे नाराज़ होता है तो हमें पता है, हमें उन निशानियों के ज़रिए पता है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है, और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो बचाव सभी को मालूम है कि भाई हाँ, अगर कोई भी चीज़ का कुछ भी होता है, जैसे बीमार होता है इंसान, तो उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से अगर हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हमें उसको नाराज़ करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के काम करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ। अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ। ज़रा सोचें, मतलब सोचें, अगर कल सुबह जैसे हमारी आँख खुलती है और हमें ये एहसास हो कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है, जैसे मतलब हम सोकर उठें, हमारी आँख खुले या हम कुछ कर रहे हैं और अचानक से हमें ये एहसास हुआ कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वो काम हैं, वो आमाल जो हम करते रहते हैं, जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकते हैं, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं, वो काम तो नहीं कर रहे जिनसे अल्लाह हमसे नाराज़ हो सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुनियावी कामयाबी ही सब कुछ है। दुनिया की जो कामयाबी है, जैसे आजकल लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बात से काफिल होते हैं वो लोग, जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं कि अल्लाह की रजा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह की रजा सबसे ज़्यादा अहम है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। हम दुनियावी काम तो कर रहे हैं, हमारे आमाल डेली के, हम नमाज रोज़ा भी कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो इस सब को जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि हो सकता है कोई एक पॉइंट भी ऐसा हो और उसको फिर आपको अपने अंदर सुधारने का, प्रैक्टिकली अमल करने का, है ना, कि आप उसको सुधार सकें और सही हो जाएं। तो जैसे मैं जैसे बताती हूँ, एक पॉइंट है दिल का सख्त होना, जैसे दिल हार्ड होना। जैसे बहुत लोगों का दिल जो है बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। तो जब इंसान का दिल नरम ना रहे, यानी गुस्से से सख्त हो, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और किसी की नसीहत सुनकर भी, किसी के दुख दर्द से भी उसकी आंखों में आंसू ना आए, मतलब उसकी आंखों में आंसू ना आए, और कुरान की तिलावत पर भी असर न करे, तो समझ लें कि ये दिल की सख्ती जो है, ये दिल की सख्ती जो है, ये अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में भी फरमाया है कि फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। तो ये अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि मोमिन का दिल जो है हमेशा अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से नर्म रहता है। मोमिन का दिल कभी भी सख्त नहीं होता। मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह के डर से बहुत ज़्यादा नर्म रहता है। तो गुनाहों पर इसरार करना, जब कोई शख्स बार बार गुनाह करता है, ये मैं एक नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे गुनाहों पर इसरार करना, जब कोई शख्स एक ही गुनाह को बार बार करता है और उसे मामूली समझकर तौबा भी नहीं करता, तो ये भी अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी अलामत है। ये भी अल्लाह की नाराज़गी का एक निशान है, एक निशानी है अल्लाह की नाराज़गी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर कालोच आ जाती है, जैसे हम कहते हैं उसका दिल सियाह हो गया।
तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है, एक ब्लैक पॉइंट होता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो सियाहपन जो है बढ़ता रहता है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे, कोई स्पॉट होता है कहीं पे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो बड़ा होता चला जाता है। तो इसी तरह वो ब्लैक पॉइंट जो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और हमारे दिल को सियाह कर देता है। इसी तरह नमाज में सुस्ती, जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं तो मतलब ये भी एक निशानी है अल्लाह से नाराज़गी के सबब की। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया है, ये हम सभी को मालूम है। जब नमाज में सुस्ती की जाए, ताख़ीर की जाए या बिल्कुल छोड़ देना मामूल बन जाए तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, यानी कि कुरान में भी है। बस उनके बाद वो लोग आए जिन्होंने नमाज जाया कर दी और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। यानी ये बहुत बड़ी निशानी है, जो लोग नमाज में दाखिल करने लग जाएं, रेगुलर बेसिस पे नमाज छोड़ने लग जाएं, जबकि नमाज फ़र्ज़ है। 5 वक्त नमाज जो है, 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है। एक निशानी जैसे दुआओं का कबूल ना होना। हम कहते हैं हम नमाज रोज़ा भी करते हैं, दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही, हम अल्लाह से इतनी दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। जब इंसान दुआ करे और बार बार करे मगर दुआएं कबूल ना हो तो पॉसिबल है कि उसके आमाल उसकी दुआओं के दरमियान रुकावट बन रहे हों, कि मतलब ऐसे आमाल हों जो अल्लाह को नापसंद है। हदीस में आता है, एक आदमी हाथ उठाकर दुआ करता है मगर उसका खाना हराम, लिबास हराम और कमाना हराम होता है, फिर उसकी कैसे दुआ कबूल हो सकती है? यानी इंसान की कमाई अगर हलाल नहीं है, उसके पास 2 नंबर की कमाई है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हमारी कमाई जायज़ होनी चाहिए, हलाल कमाई का रिस्क होना चाहिए, तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। एक चीज़ है कि घरों से बरकत उठती जा रही है, रिस्क से बरकत उठना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि भाई हाँ, घरों से बरकत उठती जा रही है। ये भी अल्लाह से नाराज़गी की एक बहुत बड़ी निशानी है। जब ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है, रिस्क की कमी हो जाती है, घर में सुकून नहीं रहता, तो ये भी अल्लाह की नाराज़गी की एक बहुत बड़ी निशानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। यानी जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो, बेखबर हो, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र न करता हो, अल्लाह के ज़िक्र से बेखबर रहता हो, तो उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाती है। इसी तरह बुरे लोगों की सोहबत होती है। इसके बारे में हदीस में भी है, आदमी अपने दोस्त के 3 पर होता है, बस देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। यानी कहते हैं कि जिसकी जैसी सोहबत वैसा ही दोस्त बनेगा, तो इसलिए हमें दोस्ती भी देखभाल के करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी से भी 2 बात करी और हमने सबसे दोस्ती कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक पॉइंट है नेकियों से महरूमी। जब दिल नेकियों के लिए तैयार ना हो, जब दिल नेकियों के लिए तैयार ना हो, कुरान पढ़ने, सदका देने, मस्जिद जाने, नमाज पढ़ने, इन सब चीज़ों में सुस्ती हो, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की वाज़ेह अलामत है, ये अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी निशानी है। यानी हमारा दिल ही तैयार नहीं हो रहा है, नेकी करने के लिए हमारा दिल ही तैयार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसलिए हमारा दिल तैयार नहीं हो रहा। हमने एक नमाज़ पढ़ी और उस नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा फ़ौरन हम दूसरी नमाज़ का इंतज़ार करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा अल्लाह हमसे खुश है और हमारी दुआएं भी कबूल हो रही हैं, कि हमें अपने नमाज का इंतज़ार है, हम अपने अल्लाह से कांटेक्ट में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा दिल राज़ी नहीं होता, हमारा दिल नेकी के लिए तैयार नहीं होता कि हाँ पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, तो एक तरह की सुस्ती है, काहिली है, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की ये भी एक निशानी है। ये वो हालत होती है जिसमें बंदा अल्लाह से दूर होता चला जाता है, मतलब धीरे धीरे, एक साथ नहीं। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें अल्लाह जो है बंदा जो है अल्लाह से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, और वो इतनी काहिली, इतनी सुस्ती करने लग जाता है कि 5 टाइम में से 1 टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो बेटाइम। इसी तरह कि बंदा खुश होता है, गुनाह करता है और उस पर भी खुश होता है। जैसे कुरान में है, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं कि समझते हैं कि हम उनसे राजी हैं,
क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी है और हमें पता भी नहीं चलता। मतलब ये वो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जैसे हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी के पैसे मार दिए, किसी से वादा करके उसका वादा तोड़ दिया, तो ये भी एक अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह हमारे इन कामों से खुश नहीं होते। तो हमें इस तरह के छोटे छोटे गुनाहों से बचना चाहिए कि हम ऐसे छोटे छोटे गुनाह जाने अनजाने में कितने कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो इन सब कामों से भी अल्लाह हमसे नाराज़ होते हैं। मौत की याद से गफलत, यानी मोमिन को हमेशा मौत को याद रखना चाहिए, और मोमिन जो होता है वो हमेशा मौत को याद रखता है। मगर जिसके दिल में अल्लाह की नाराज़गी होती है वो मौत को भुला बैठता है, वो मौत को भूल जाता है। हदीस में भी है, मौत को कसरत से याद करो, ये गुनाहों को मिटाती है। यानी हमें मौत को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से याद करने, मतलब हमारे दिल में डर होना चाहिए मौत का, है ना। ऐसे नहीं कि हाँ अल्लाह हमें मौत दे दे, अल्लाह हमें मौत दे दे, इस तरीके से नहीं, हमें कब्र के अजाब से, हमें मौत से डरते रहना चाहिए। और मौत बरहक है, मौत बरहक है, मौत का मज़ा सबको चखना है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो इन सब पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से सुनना और फिर अपने ऊपर गौर करना कि कहीं हमारे अंदर तो इनमें से ऐसी कोई अलामत नहीं जो हम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसी अलामत अगर हमारे अंदर पाई जाती है तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तौबा इस्तग़फ़ार हमें ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ करने वाला है। लेकिन हम तौबा करें तो सही, हम नमाज पढ़ें तो सही, अल्लाह से दुआ करें तो सही सच्चे दिल से, लेकिन गुनाहों को छोड़ते हुए। ऐसा नहीं कि हम दुआ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, नहीं, हमें गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, हमें गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, हमें हलाल रिस्क खाना है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। बेशक ये सूरह ज़ुम्र में भी है, ये जो है जो मैंने आपको बताया सूरह ज़ुम्र में भी है। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी से महफूज रखे और अपनी रज़ा नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमें गुनाहों को छोड़ना है और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।